नमस्कार दोस्तों, नई अपडेट नई भर्ती की सूचना के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, न्यू वैकेंसी 2024 पर हम चर्चा करेंगे। शायद ये इतनी बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए रहेगी जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो रीट भर्ती आई है 50,000 60,000 पदों पर, उससे भी बड़ी ये भर्ती रह सकती है। तो सभी साथी एक बार इस भर्ती के बारे में जो सूचना है, जो जानकारी है, उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है जिसको आए हुए काफी वर्ष बीत चुके हैं और बहुत सारे साथी इसका इंतजार भी कर रहे हैं। आचार संहिता के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसके अंदर वर्तमान में 1 लाख से अधिक पद रिक्त है। दोस्तों, ये ना तो फर्स्ट ग्रेड है, ना सेकंड ग्रेड है, ना थर्ड ग्रेड यानी रीट भर्ती को लेकर है, और ना ही अन्य भर्तियां जिनमें एलडीसी, पटवार, वीडियो भर्तियां होती है, वो भर्तियां हैं। दोस्तों, जिस भर्ती की यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो सचिवालय में लगते हैं, जो स्कूलों में लगते हैं, जो हर जगह लगते हैं, उनके बारे में यहां पे बात करेंगे। और राजस्थान में आचार संहिता यानी जून जुलाई के बाद इस भर्ती की घोषणा हो सकती है, और इसमें लगभग 45,000 से अधिक पद है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं ना, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और हम जो भर्ती की न्यूज लेकर आते हैं, नई अपडेट लेकर आते हैं, वो पूर्ण सत्यता के साथ लेकर आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। दोस्तों, प्यारे साथियों का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती का 35 साल से इंतजार। चतुर्थ श्रेणी भर्ती अब प्रदेश में केवल 15,000 कर्मचारी ही बचे हैं। वर्तमान में जो राजस्थान है उसके अंदर अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात करेंगे तो मात्र 15,000 कर्मचारी ही बचे हैं। अब देखिए, इस न्यूज को हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। देखिए, लास्ट जो भर्ती हुई थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो वर्ष 1989 में हुई थी। दोस्तों, समझ गए? तो देखिए, सहायक कर्मचारियों की अंतिम बार 1989 में नियमित भर्ती की गई थी। 1990 में प्रदेश के विभागों में करीब 85,000 से ज्यादा सहायक कर्मचारी थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 15,000 के आसपास ही रह गई है। इनमें भी जो है वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी होने वाले हैं। उनके अन्य स्थान पर अन्य भर्ती नहीं हो पाती। हालांकि सहायक कर्मचारी के पदों को अनुकंपा नियुक्ति होती रहती है। एक चीज को नोट कीजिएगा, जैसे जैसे वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान के अंदर 1990 की बात करते हैं हम, आज से 35 साल पहले अगर 85,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो आज वर्तमान में उसके दोगुने कर्मचारियों की आवश्यकता है। अनुकंपा नियुक्तियां की जाती है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है? क्वेश्चन तो बन सकता है ना। चलो जीके के साथ, अनुकंपा, कोई अगर सरकारी कर्मचारी की जो है ड्यूटी के दौरान, यानी कि जब वो जॉब करता रहता है, चाहे घर हो या अपनी जगह हो, जॉब पे हो, वो बात नहीं है, जब तक उसका सत्र चलता रहता है, उसकी 60 साल तक उम्र या सेवानिवृत्त वो नहीं होता है, उससे पहले अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो वंशज यानी उनके बेटा बेटी या उसकी पत्नी या अन्य जो उसके सहायक है, उनकी नियुक्ति सरकारी कर्मचारी के स्थान पर की जाती है, उसे कहते हैं अनुकंपा नियुक्ति। दोस्तों, अब देखिए, जो भर्ती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 35 साल से अभी तक ये भर्ती नहीं हुई है। सब जो इसमें लगे हुए थे 85,000, उनमें से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में मात्र और मात्र इसके अंदर 15,000 ही बचे हैं। सचिवालय में 240 सहायक ही कर्मचारी है। सचिवालय की जब हम बात करते हैं तो मात्र 240 सहायक कर्मचारी सचिवालय के अंदर वर्तमान के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अब देखिए, सचिवालय में भी सहायक कर्मियों के कुल 813 पद हैं। इनमें से 240 कर्मचारी बचे जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके स्थान पर नए कार्मिकों की भर्ती नहीं हो पाई है। ये मांग, ये जानकारी है, लेकिन ये मांग कहां उठी है उसकी बात कर रहा हूं। इसकी मांग सचिवालय में पहुंची है और मंत्रियों तक ये मांग पहुंची है, सरकार तक ये मांग पहुंची है कि एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकालकर जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति की जाए। अब देखिए, एक चीज मैं बताता हूं, अगर मैं आपको संक्षिप्त में समझाना चाहूं,
जब 1990 के अंदर कितने पद थे? 85,000 कर्मचारी थे। तो अगर 2024 की मैं बात करूं तो अगर रिक्तियों की बात करता हूं कुल, तो लगभग 1,50,000 रिक्तियां हैं। अब 1,50,000 में 15,000 घटा दीजिए, कितने पद है जो रिक्त है उनकी अगर मैं बात करता हूं तो 1,35,000 पद लगभग वर्तमान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त चल रहे हैं अलग अलग विभागों के अंदर दोस्तों, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज बता दूं, नई भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आएगी जो रिटर्न एग्जाम के माध्यम से होगी और उसकी सूचना जैसे ही आचार संहिता हटेगी आपके सामने आ जाएगी। यह ना हो कि सर हम तो रीट में लगे हुए हैं, हम तो एलडीसी में लगे हुए हैं, हम तो सीटी में लगे हैं, हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बनेंगे। यह सपना मत देखना। जो भी साथी वर्तमान में भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग के अंदर इस भर्ती को भी सेट कर लेना। चाहे नौकरी कोई सी भी हो, नौकरी लग जाना, आगे आप अलग भर्तियों की तैयारी करते रहना। जिस दिन आपके जेब में माता पिता की जगह आपकी खुद की कमाई आने लग जाएगी, तो आपको एक अहमियत भी पता चल जाएगी कि पढ़ाई के बाद रुपये कमाना आसान है या नहीं। आज माता पिता आपको जितना चाहिए वो दे रहे हैं, तो वो कितने कठोर मेहनत कर रहे हैं वो एहसास आपको होगा। आप भी आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन तैयारी करके आगे भर्तियां आएगी उनके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि इस भर्ती का इंतजार लंबा नहीं है। अगले 1.5 से 2 महीने यानी 45 से 60 दिनों के बीच आपके सामने ये सूचना आ जाएगी दोस्तों। अब थोड़ी सी जानकारी जो वर्तमान के अंदर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और जिनके बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। राजस्थान जीके के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ 9,000 क्वेश्चनों की। इसके अलावा राजस्थान जीके के कंप्लीट 50 जिलों के अनुसार ई नोट्स है और साथ में 9,000 क्वेश्चन है। अगर ये राजस्थान जीके का पोर्शन है 9,000 क्वेश्चन वाला, ये मात्र 50 रुपये का है। और राजस्थान जीके ई नोट्स प्लस एमसीक्यूज अगर आप लेते हैं तो ये आपके 99 रुपये के अंदर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर उपलब्ध है। जो भी प्यारे मित्र ये चाहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़कर या आपके जो नोट्स है, आपके जो क्वेश्चन आंसर है राजस्थान जीके के वो पढ़ना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर ये दोनों चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी राजस्थान की कंप्लीट जो भर्तियां उनके संपूर्ण कोर्स कहां पर, इसी ऐप पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये थी आज की नई जानकारी। शायद आपको जानकारी के बारे में पता चल गया होगा। 15,000 ही कर्मचारी बचे हैं। और इसके अलावा देखिए नरपत सिंह जो सचिवालय के सहायक है, 35 साल से सहायक कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। सरकार के सामने कई बार भर्ती की मांग उठाई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भर्ती नहीं होने से कामकाज प्रभावित होते हैं। नरपत सिंह अध्यक्ष सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ हैं, ये मांग रखी है और ये न्यूज कल की है। लेकिन आज जब हमने इसे न्यूज को आपके सामने रखने का प्रयास किया तो उससे पहले मैंने सोचा कहीं न्यूज कटिंग ही ना रहे, इसलिए पहले थोड़ी सी हमने इसकी जानकारी निकाली। तो हाँ, जो है इसकी मांग सरकार के सामने वर्तमान में उठाई गई है और सरकार ने पुरजोर तरीके से कहा है कि आचार संहिता के बाद में इस भर्ती पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एक बार फिर से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ।